नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज चर्चा हम करने वाले हैं बड़े ऐलान की, 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान की। ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ यह भी कहा कि सरकार कुछ किसानों को समझा पाने में नाकाम रही है। इस ऐलान के साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कृषि कानून तो वापस हो गया, अब आगे क्या होगा? कृषि कानूनों की वापसी से क्या किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे? कृषि कानून को समझाने या फिर समझने किस स्तर पर कमी रह गई? क्या अब संसद के पास कानून पर सड़क पर फैसले हुआ करेंगे? ऐसे कई और सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 14 महीने बाद आखिरकार शुक्रवार यानी प्रकाश पर्व के दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। उधर पीएम के ऐलान के बाद किसानों ने भी फैसले पर खुशी जताई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है। इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। वहीं बीजेपी इस फैसले को सभी को साथ लेकर चलने वाला बता रही है। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। विपक्षी कांग्रेस एक तरफ इसे अपनी जीत बता रही है तो दूसरी तरफ लड़ाई अभी जारी रखने की बात भी कह रही है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में इन तीनों कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाता है, आधिकारिक रूप से इसको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक मेरे किसान साथी जो हैं इन पर विश्वास ना करें। ये जो एमएसपी पर गारंटी का कानून है, यह भी भारत के बहुत राज्यों की मांग है। अलग अलग इनको नहीं किया जा सकता, दोनों बराबर की मांगे हैं। किसी एक मांग पर आंदोलन समाप्त करना ये संभव ही नहीं है। तो हमारी प्रार्थना सरकार से है कि आप दोनों मांगों को पार्लियामेंट में ले आएं, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दें और ये वाला कानून को रद्द कर दें। आंदोलन साधन्यवाद वापस हो जाएगा। बहरहाल केंद्र सरकार के इस फैसले का सियासी दल अपने अपने एजेंडे के हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। आगे भी इस पर बयान आते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही कि कृषि कानून तो वापस हो गया, लेकिन अब आगे क्या? टीम न्यूज़ स्टेट। तो कई मसले हैं जिन पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ब्रज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ब्रज जी आप ही से कर लेते हैं। राष्ट्र हित वाला जो कृषि कानून था, किसान हित वाला जो कृषि कानून था, उस पर क्या ये माना जाए वोट हित अब ज्यादा भारी पड़ गया? यही वजह क्या कि वापस लेना पड़ा? ब्रज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और अगर आवाज मिल पा रही है तो फिर सवाल यही, क्या माना जाए कि वोट हित भारी पड़ता नजर आया?
लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शैलेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। शैलेश जी, सवाल तो यहीं पर खड़ा हुआ है कि अब आप लोगों ने एक और बड़ी डिमांड रख दी है कि पहले एमएसपी वाला कानून लाया जाए, तब जाकर आंदोलन वापस होगा। सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जब तक किसानों का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान देश की बुनियाद हैं, किसान से ही ये देश चलता है। किसान आज अपने अधिकार के लिए 1 साल से दिल्ली में बैठा हुआ था शांतिपूर्वक। हमारे 700 किसानों की किसान वहां पे शहीद हुए हैं। किसान एमएसपी मांग रहा है, किसान स्वामीनाथन आयोग का गठन मांग रहा है। यदि कोई भी चीज 2000 की चीज यदि 1500 में खरीदी जाए तो ये टोटल गलत है। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसान नेता अधिकार देना है तो किसान को मजबूत करना है? अपनी बातों से ही डगमगा जाते हैं, अपनी बातों पर अड़िग नहीं रहते हैं। पहले कहा जाता था कि ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए, हम अपने अपने घर चले जाएंगे, हमको थोड़ी ना यहाँ पर घर बसाना है। और अब आप लोग कह रहे हैं कि ये डिमांड पूरी कर दीजिए। क्या भरोसा है सर कि इस डिमांड को पूरा करने के बाद भी आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे? सर, इससे पहले भी तो कई बार सरकारों ने कहा था कि 2022 में हमारी आय दुगनी हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, या हमको पैसे मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी। ये तो नेता लोग बोलते हैं, किसान कभी झूठ नहीं बोलता है। किसान अपने अधिकार के लिए आया था। कृषि कानून टोटल पहले दिन से गलत था, सरकार समझ नहीं पाई इसको। जब किसान को सरकार को समझ में आया कि अब हम आने वाले चुनाव में हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ये जब वापस हो गया तब फिर आपके नेता घर जाने को क्यों तैयार नहीं है? कहीं इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है? सर, अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो किसान खेत में जाके क्या करेगा? फिर से क्या 2000 की चीज 1500 में बेचेगा? भाई, किसान को अपनी फसल का सही मूल्य चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह 2 महीने रोक दी जाती है तो वो रोड पे आके खड़े हो जाते हैं। उनको 6वां वेतन, 7वां वेतन सब मिलता है। किसान को कौन सा वेतन मिलता है? किसान अपना अधिकार मांग रहा है। किसान देश की बुनियाद है। यदि किसान अगर ला दिया गया तो क्या विश्वास दिलाते हैं आप लोग? किसान को मजबूत करिए। आपके नेता क्या इस बात को लेकर आश्वस्त करते हैं कि अगर एमएसपी कानून भी आ जाएगा तो उसके बाद घर चले जाएंगे? क्योंकि आप लोग जब ये 3 काले कानून वापस लेने की बात करते थे, अब वो तो ले लिए गए, तब भी अब आप लोगों ने एक नया एजेंडा ऐड कर दिया, एमएसपी कानून। अब अगर एमएसपी कानून भी आ जाएगा तब फिर कौन सी नई मांग लेकर यहां डटे रहेंगे? माननीय हमारे अध्यक्ष अनिल यादव जी की आज सुबह टिकैत जी से बात भी हुई थी, तो माननीय ने यह बताया है कि जो कानून है ये कानून पहले दिन से गलत था। हमको एमएसपी चाहिए। सर, इस बात को समझिए, एक माचिस की डब्बी बनाने वाला भी अपनी मूल्य तय करता है, पानी की बोतल वाला तय करता है, एक दुकानदार अपनी हर चीज का रेट बनाता है। तो किसान जो इतनी मेहनत करता है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपनी फसल उगाता है। किसान के अपने अध्यक्ष जी से टिकैत साहब की जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या ये बताया कि हम कब तक डटे रहेंगे, इसके बाद और कौन कौन सी डिमांड होगी? उन्होंने तो बहुत सारी चीजें गिनाई। क्या लगातार अब एक के बाद एक मसलों को लेकर यहीं पर रहने वाले हैं? आंदोलन लगातार जारी रहेगा? आंदोलन तो जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, क्योंकि किसान कई वर्षों से परेशान है। किसान आज अगर पहले कहा जाता था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक जारी रहेगा, अब जब तक एमएसपी नहीं मिलती तब तक जारी रहेगा। देखने वाली बात है, आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। साथ में रहें, पहले दिन से ठीक है सर। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मेरा सवाल यह है सर, राष्ट्र हित में लाया गया कृषि कानून, किसान हित में लाया गया कृषि कानून, क्या वोट हित पर कहीं ना कहीं अब कमजोर होता नजर आया जो वापस लेना पड़ गया आपको? देखिए, आप मेरा प्रस्तुतिकरण गलत कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, योगेश यादव हूं। आप बीजेपी के व्यक्ति से क्वेश्चन कर रहे हैं। बीजेपी का व्यक्ति मुझे लाइन पर नहीं दिख रहा है। मैं योगेश यादव, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हूं। आप मुझसे कांग्रेस के बारे में पूछिएगा। योगेश जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे लगा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आप बताइए कांग्रेस की आखिर लाइन क्या है? क्योंकि लगातार यहां पे प्रदेश के नेता की इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डटे रहिए अभी तो आंदोलन पर। कब तक डटे रहने की बात है आप लोगों की? देखिए, आज भारत के स्वाभिमान, भारत माता की अस्मिता और किसान के स्वाभिमान की जीत की प्रतीक है। आज अहंकार हारा है। आज इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों प्रणाली पर एक मजबूत स्तंभ कायम हुआ। आजादी के पहले 1947 में ये देश आजाद हुआ था तो हम अंग्रेजों से लड़े थे। आज
काले अंग्रेजों से जीत हुई है किसानों की, और ये किसानों की जीत नहीं है, जन जन की जीत है, क्योंकि 80% हमारे देश का पूरा आर्थिक समुदाय और हमारा कृषि आधारित निर्माण है, इस देश का भारत माता का निर्माण है। और कांग्रेस को इसलिए इस बात पर बेहद खुशी है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं की, जबकि हम जानते हैं कि 99% किसान कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस की आत्मा ही किसान है। और कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा खुशी नजर क्यों नहीं आ पा रही है इस बड़े इवेंट पर, इस बड़े मौके पर तो आप लोगों को जश्न मना लेना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया आखिर क्यों आ रही है कि अभी तो किसानों को डटे रहना चाहिए जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं, फिर उसके बाद टिकैत साहब कह देते हैं कि अभी तो हम एमएसपी की मांग को लेकर भी डटे रहेंगे। आखिर कब तक इस तरह की स्थितियां रहेंगी? नहीं, बिल्कुल भाई, शैलेश जी की मांग या टिकैत जी की मांग बिल्कुल स्वाभाविक है। एमएसपी जब तक हमारे देश में इसके मामले में कानून नहीं बनता है, मैं स्वयं एक किसान हूं, मैं जानता हूं कि जो चीज आप 8 रुपए में आलू खरीद लेंगे उसमें भी आप मीन भाग निकालेंगे, उसके बाद पैकिंग करके उसको 100 ग्राम 200 रुपए का बेचेंगे। तो जब तक किसान को अपना मूल्य, समर्थन मूल्य, उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो जाता, तो ये 3 काले कानून के बाद एमएसपी हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड नहीं होती तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पे लड़ाई को निरंतर जारी रखना राकेश टिकैत जी का एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि कदम है, जिसको कहते हैं किसान ना झुकता है ना किसान बैठता है। और आज जो जीत हुई है वो अभिमान, मतलब एजेंडा कुछ और है, मकसद कुछ और है योगेश जी, प्रदर्शन कहीं ना कहीं कंटिन्यू चलता रहेगा। साथ में रखें डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आखिर जीत और हार का बड़ा जिक्र हो रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक कहीं बड़ी हार ये नजर आती है कि आने वाले कई वर्षों तक अब इस तरह से कृषि सुधार को लेकर कोई कुछ सोचता हुआ नजर नहीं आएगा? कृषि सुधार को लेकर कहीं कोई विचार नहीं होगा? अगर जब कोई सोचेगा तब इतना बड़ा आंदोलन दिखाई देने लगेगा? जी दीपेश जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, प्लस हटके ही बात है आपकी, बिल्कुल वाकई जो अंदर जड़ में जाना चाहिए वो बात पूछी आपने। देखिए, पहली बात तो आपको बताऊं, पिछले 7 सालों से मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। आपने देखा होगा कभी भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी भी मामले में कितना भी बड़ा मूवमेंट चला हो, कोई प्रोटेस्ट रहा हो, लेकिन वो बैकफुट पर नहीं आए। आज आपने देखा होगा कि जिस चीज का इतना विरोध और सरकार इतनी रिजिड, उसके बावजूद भी उनको आज ये स्टेप लेना पड़ा कि तीनों कानून को रिपील करना पड़ा। इसके पीछे कहीं ना कहीं 2 कारण, मेजर कारण हो सकते हैं जो भाजपा के सामने थे। एक तो उसने ये सोचा कि अगर हम किसानों के फेवर में इन तीनों कानूनों को अगर वापस लेते हैं तो इसके पहले जो और उन्होंने भाजपा की लीड गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, जैसे सीए लाए, एनआरसी लाए, अगर कहीं इनके खिलाफ एक्शन ना हो जाए, एक बड़ा भय पार्टी को था। लेकिन मेरा जो आकलन है कि पार्टी इस पर कभी भी पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जो न्यू है वो कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर टिकी हुई है, इसलिए वो इस पर तो समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे पूरा कहीं ना कहीं हिंदुत्व नजर आता है। दूसरा जो कारण सामने आता है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट यूपी, देखिए पंजाब, उत्तराखंड और इसके साथ अन्य 2 राज्य और, जहां पर आगामी समय में इलेक्शंस हैं। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश वो राज्य है देश का आफ्टर द इंडिपेंडेंस की जो सेंटर का है वो कहीं ना कहीं यूपी से होकर ही गुजरता है। जब यूपी का सपोर्ट मिलता है तभी केंद्र में उसी सत्ताधारी दल की सरकार काबिज होती है। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्टेप लिया है। आप इसको ये मायने में मान सकते हैं कि वो पीछे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए बड़ा समझदारी भरा कदम है, क्योंकि अगर यूपी गंवा गए तो 2024 का जो चुनाव होगा, जनरल इलेक्शंस देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा भारी पड़ सकता था। तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर साथ नजर आएंगे? जी, देखिए मैं आपको बताऊं, शिरोमणि अकाली दल की जो स्थिति है अभी, वो इस कानून के विरोध में ही थी, लेकिन अगर साथ आ गए तो अब उनकी भी वो स्थिति नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वहां अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर तो चुनाव लड़ सकती है, और अकाली दल मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी छवि को निखारा है। एक मिनट बताना चाहूंगा कि दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा सवाल जो पूछा था, वो पूछा था कि क्या आगामी समय में
पार्टी जो सरकार है वो निर्णय ले पाएंगी किसानों के फेवर में कि नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो तीनों कानून थे ये कहीं ना कहीं किसी कृषि सुधार के लिए ही बनाए गए थे, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगाना चाहती, वो भी ऐसे आदमी जो किसान, जो देश की इकोनॉमी, देश को चलाने वाली ग्रुप हो, उससे तो कभी लड़ाई नहीं ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा का या भाजपा की गवर्नमेंट का फेल्यूर रहा कि वो किसानों को फेवर में लिए बगैर ही इनको उन्होंने इनेक्टेड कर दिया। अगर ये उनको ब्रीफ कर पाते पहले तो शायद ये देखना ना पड़ता। लेकिन इस कानून में दो बड़ी खामियां थी कि इससे जो हल्के तबके के जो व्यापारी थे उनको बड़ा घाटा होता, दूसरा किसानों को एक एमएसपी की गारंटी नहीं थी। आपने अभी एमएसपी का जिक्र किया था, ये मांग इन तीनों कानून के उठाने के साथ साथ ये मांग किसानों की शुरू से ही रही है। उन्होंने हमेशा कहा कि हमको एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए। की गारंटी क्या है? तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो वाकई पार्टी के लिए, उन्होंने कहा भी है कि अब हम एक समिति बनाएंगे जिसमें किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा, वैज्ञानिक भी उसमें शामिल रहेंगे और कृषिविद भी उसमें शामिल रहेंगे। सभी को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाने का जिक्र जरूर हुआ है एमएसपी के मसले को लेकर। अब वो देखने वाली बात होगी कि उसमें किस तरह के विचार होते हैं। योगेश जी, अब सवाल यह है कि क्या अब तमाम तरह की राजनीतिक स्ट्रेटेजियां को जो कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर बना रही थी, अब उसमें बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे? एक परिवर्तन की बात नहीं, कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं रहा। हम एक पवित्र आंदोलन के साथ खड़े हुए थे, और खड़े हुए थे क्या, हमारे कांग्रेस के लोग ही बहुत किसान हैं और ये आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। जहां तक अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, आदरणीय मैं सत्यप्रकाश जी मेरे लिए बड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं इन बातों से उनसे इत्तेफाक तो नहीं रखता हूं कि उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसके पीछे आप राजनीतिक नेपथ्य में राजनीतिक चेतना देखिए, एक राजनीतिक कूटनीति देखिए। उनको लाभ आधारित कानून के कारण इसने वापस लिया है उन्होंने। उनको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उनको पंजाब, अगर उनको लाभ दिख रहा है मतलब कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों को नुकसान है? नहीं, मैं आपको बतला रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। कुछ भी वो कर ले, जनता और किसान 700 से ज्यादा मौतों को नहीं भूलेगा। देश का किसान इस बात को नहीं भूलेगा कि एक मंत्री ने उन्माद में आकर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है और गोलियां चलाई गई, हत्या। जी मैं माफी चाहूंगा, फिर से इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब अगर अभी नहीं किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। वो गलत इसलिए इससे हो जाएगा कि आप लोग एक बार एक राय कर लीजिए ना, कितने किसानों की मृत्यु हुई है। कभी कोई 700 बता रहा है, कोई 500 बता रहा है, कोई 400 बता रहा है, कोई 900 से ज्यादा बता रहा है, कोई 850 से ज्यादा बता रहा है। देखिए, मैं आपको एथेंटिक तौर पर जो बतला रहा हूं वो 700 प्लस है, ये एथेंटिक घोषणा है। लेकिन उसके बाद अघोषित जिसको मृत्यु का कारण अन्य किसी में बताया वो 1000 से ज्यादा है। ये मैं विद स्टडी आपके सामने बोल रहा हूं, तथ्यात्मक बात मैं कर रहा हूं। दूसरी बात है, मौत 1 की हो, 10 की हो, 1000 की हो, लेकिन किसानों पर गोली चली है तो हमें वो जनरल डायर का कांड याद आ जाता है जो अंग्रेजों ने किया था। ये काले अंग्रेज बनकर आए, देश में किसानों पर गोली चला दी, अन्नदाताओं पर गोली चला दी, और उन्माद इतना कि उस मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। देश में प्रजातंत्र की हत्या होने वाली थी। आज भारत माता के स्वाभिमान, प्रजातंत्र जीवित हुआ है और एक अभिमान की हत्या हुई है, और भारत के किसान के स्वाभिमान को जीवित हुआ है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस बात की सनत रहे कि हमने गलतियां सिर्फ एक किसानों के मामले में नहीं की। हमने नोटबंदी की गलती की, हमने देश में निजीकरण की गलती की, हमने देश को बेचने की कोशिश की। अभी तो प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी माफी मांगना चाहिए। एक और चीज योगेश जी ये भी है कि आंदोलन किसानों ने किया, शहादत किसानों ने दी, ठंड गर्मी बरसात किसानों ने सही, उसके बाद राजनीतिक दल इस पर श्रेय क्यों ले रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। आपने अभी मेरे सामने प्रश्न किया था कि कांग्रेस में खुशी क्यों नहीं मनाई जा रही। खुशी का कोई नहीं, वो खुशी तो इसलिए सर सवाल था कि आप लोग बड़े मायूस नजर आ रहे थे। सुबह से मैं कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया देख रहा हूं तो इस फैसले के बाद बड़ी मायूसी चेहरे पर दिखाई दे रही थी। इसलिए मेरा यह सवाल था कि सर आप लोगों के लिए तो खुशी का मौका है, आप लोगों को तो इसे कैश करना चाहिए था। आप लोगों ने भले ही नहीं किया। कई किसान नेता इस तरह की बातें करते नजर आए कि शहादत हमारी हुई, धूप गर्मी बरसात हमने सही, श्रेय राजनीतिक दल ले रहे हैं। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हम किस बात की खुशी मनाएं। जब तक वो 700 प्लस किसानों को
उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनके पिता को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलेगा, उनको जो हमारी अन्य मांगे कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए, उनके साथ जो हत्या हुई उनको मुआवजा दिया जाए, जब तक ये लड़ाई समाप्त थोड़ी होगी। और कांग्रेस तो इस लड़ाई में अपने आप अंतर्निहित है। अंतर्निहित इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो किसान है वही कांग्रेस है। तो यही तो हुआ ना सर, इसीलिए आप लोगों ने कहा कि आंदोलन से अभी घर मत जाइएगा, और उधर किसान नेताओं का भी बयान सामने आ गए कि अभी तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। इसीलिए तो बार बार ये आरोप लगते थे कि ये आरोप बार बार लगते थे कि ये विपक्षी एजेंडे के तहत आंदोलन चल रहा है। यही वजह थी मैंने आपसे ये सवाल किया था। मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ शैलेश यादव जी लगातार बने हुए हैं। शैलेश जी, पहले जब बातचीत के लिए अब टेबल पर बुलाया जाता था तब इस बात का जिक्र आपके नेता करते थे कि पहले 3 काले कानून वापस ले लीजिए, बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। अब जब काले कानून वापस ले लिए गए हैं तब आप लोग कह रहे हैं कि हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता था। तब ये कहीं ना कहीं विरोधाभास आपको नजर नहीं आता? नहीं सर, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि देश का किसान, आज 700 किसान से ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, और आज किसानों के पास क्या है? किसान अपनी एक छोटी सी मांग लेके बैठे हैं। इसको चाहे सरकार सोच रही है कि बड़ा मुद्दा है, मुद्दा बड़ा नहीं है। चलिए ठीक है, एमएसपी पे आप कानून बना दो। ठीक है, एमएसपी कानून की कहीं ना कहीं मांग हो रही है। ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रज जी, क्या माना जाए कि वोटों की राजनीति बहुत ज्यादा हावी होती दिखाई दे रही थी, यही वजह है कि ये वापस लेना पड़ा कृषि कानून? नहीं, वोटों की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी काम नहीं करती। हम जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जो हमारी प्रतिबद्धता है वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। आज मैं ये कागज देख रहा था, कागजों की संख्या कम पड़ गई। इतनी योजनाएं, चाहे वो रेल सेवा हो, चाहे वायुयान की सेवा हो, कि किसान का माल जल्दी से जल्दी और सुरक्षित तरीके से मंडियों तक पहुंचना चाहिए। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। 1,50,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डाले। ये काम हमने किया है। आपको कड़े फैसलों के लिए चुना था, देश की जनता ने कड़वी दवाई के लिए चुना था, लेकिन चुनावी नफा नुकसान देखते हुए हम बड़े कृषि कानूनों को वापस ले लें, जिनके बारे में कुछ दिन पहले फरवरी में हुई बड़ी बैठक में भी हमने इस कानूनों को किसान हित में बताया था। आज भी वही बात है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि ये कानून किसानों के हित में थे। हमने अर्थशास्त्रियों से, कृषि अर्थशास्त्रियों से और कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा करके इनको लाए थे। तो फिर वापस क्यों नहीं? सर, यही तो बड़ा सवाल है ना कि राजनीतिक नफा नुकसान भारी पड़ गया ना, में असफल रहे और कुछ लोग नहीं। तो वही ठीक है सर, समय का अभाव है सर, आप बहुत विलंब से आए, नहीं तो बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।